जमील साहब पर कुफर के फतेह की खबरें फैल रही। मौलाना तारिक जमील साहब, आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दीन खुदा की कसम तुमको मालूम है हजरत मौलाना तारिक जमील साहब। आजकल हमारे मदारिस में बहुत सारे तलबा और बाज़ उलमा हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया से बदज़न्नी और बदगुमानी के शिकार हो गए। मैंने ख़ुद अपने कानों से सुना है। बहुत सारे मदारिस के तलबा कहते हैं कि अब मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुनने से हमको नफ़रत है। अब मौलाना साहब देवबंद से बागी हो चुके हैं। अल्लाह के बंदे, देवबंद आपके बाप का मीरास है कि आप जिसको चाहे देवबंद में दाखिल करें और जिसको चाहे देवबंद से खारिज करें। देखो, मैं अकाबिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अस्सागिर की बात कर रहा हूँ। लिहाजा हमारे लिए यह मुनासिब नहीं है कि हम अपने अकाबिर के ख़िलाफ़ बदज़बानी करें, उनके ख़िलाफ़ गलत ज़बानी इस्तेमाल करें। हमारे अकाबिरीन का हर दवर में इख्तिलाफ होता है और ये इख्तिलाफ मरते दम तक रहेगा। इख्तिलाफ़ुल उलमा रहमत, उलमा का इख्तिलाफ ये उम्मत के लिए रहमत होता है। लिहाजा हमारे अकाबिरीन की इख्तिलाफ होता है, हमारे लिए यह मुनासिब नहीं है कि हम उनके दरमियान इस तरह की बातें करें कि वो सही हैं, वो हक़ पर हैं और वो हक़ पर नहीं है, और फिर हम इसी इख्तिलाफ की वजह से फिर गलत बयानियाँ दें और उसके वजह से हम गलत ज़बान इस्तेमाल करें। लिहाजा ये चीज़ें हमारे लिए मुनासिब नहीं। देखो, अगर आप ये सवाल करें कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब पर कुफर का फतवा लग गया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ हमारे अकाबिरीन में से बहुत सारे अकाबिरीन पर कुफर के फतवे लग गए हैं। तो क्या आप तमाम अकाबिरीन से दस्तबरदारी का ऐलान करेंगे? आप तारीख़ देखें, दारुल उलूम देवबंद का बानी हज़रत मौलाना क़ासिम नानूतवी रहमतुल्लाह, उस पर भी कुफर का फतवा तो लग गया है। और इसी तरह हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी पर भी कुफर का फतवा लग गया। और इसी तरह हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह पर भी कुफर का फतवा लग गया। इस तरह बहुत सारे अकाबिरीन पर कुफर के फतवे लगे हैं। तो क्या आप तमाम अकाबिरीन से दस्तबरदारी का ऐलान कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल इंसाफ से बगावत है कि हम उन तमाम अकाबिरीन में से सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब को लेकर उनके ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल करें, उनके ख़िलाफ़ गलत बयानियाँ दें। तो अगर आप इनके ख़िलाफ़ देते हैं तो आप दूसरे अकाबिरीन के ख़िलाफ़ क्यों नहीं देते? कुफर के फतवे तो उन पर भी लगे। लिहाजा हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि हम अपने अकाबिरीन के ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल करें। हमारे अकाबिरीन के दरमियान तो इख्तिलाफ होता है, हर दवर में होता है, लेकिन हमारे अस्सागिर के लिए जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनके लिए क्या मुनासिब है? उनके लिए मुनासिब ये है, मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। हज़रत मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह, ये बहुत बड़े शेखुल हदीस और बहुत बड़े आदमी हैं जिसने फ़ज़ाइल आमाल लिखा है। और ये हज़रत मौलाना इलियास रहमहुल्लाह बानी तबलीग इसका भतीजा है और मौलाना यहया रहमहुल्लाह का बेटा है। बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी किताब फ़ज़ाइल आमाल को कितनी मकबूलियत हासिल है कि तमाम ममालिक में, तमाम मसाजिद में उनकी किताब से लोग इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। उनकी तालीम हर मसाजिद में दे रहे हैं लोगों को। तो ये बहुत बड़ा दीन का काम है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह से अल्लाह ये दीन का काम दे रहा है। तो हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह और इसी तरह हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह के दरमियान सियासी इख्तिलाफ है, तो इन दोनों में से कौन हक़ पर है और कौन हक़ पर नहीं है? तो देखो हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने जवाब में क्या फरमाया, बात को ध्यान से सुने। तो शेखुल हदीस ने फरमाया कि देखो, मुझ जैसे कमज़ोर आदमी इतने बड़े बड़े
اکابرین اتنے بڑے بڑے علماء کے درمیان یہ موازنہ کیسے کر سکتا ہے کہ فلاں حق پر ہے اور فلاں حق پر نہیں ہے؟ آج کل تو ماشاءاللہ ہم اپنے اکابرین کے خلاف بے باک بولتے ہیں، ان کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ اصول ہے کہ ہم ان سے عقیدت رکھیں، ان سے محبت رکھیں۔ درجہ ثانیہ میں ایک کتاب پڑھاتے ہیں ہدایت النحو، اسی کتاب میں ایک شعر ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں خود نیک لوگوں سے نہیں ہوں، یعنی میں خود نیک نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس وجہ سے کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے بھی اللہ رب العزت نیک عمل کی توفیق دے، مجھے بھی اللہ رب العزت نیک بنا دے۔ تو یہ کون کہتا ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی مناسب یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں سے محبت کریں، ان سے عقیدت رکھیں، چاہے کہ ہم ان کے خلاف غلط زبان استعمال کریں۔